अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन के ऊपर, और आज जो हमारी यात्रा होने वाली है, यहाँ से चलने वाली एक लीजेंडरी एक्सप्रेस, एक 2651 मदुरई हज़रत निजामुद्दीन एक्सप्रेस। मदुरई से इसका खुलने का समय जो है वो 0:55 पे है, और ट्रेन 2671 किलोमीटर की दूरी मात्र 41 घंटों में पूरा कर लेती है। तो ये सुपर फास्ट ट्रेन है और बहुत क्विक है। चेन्नई से दिल्ली तक इसके मात्र 5 स्टॉपेज है। तो इस ट्रेन से जुड़ी हुई पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंतर्गत में दूंगा। ट्रेन अभी हमारी मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन पे खड़ी है। आज रात की जो जर्नी है उसका ज़्यादा विजुअल्स मैं नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि हम लोगों की एक लॉन्ग टाइम जर्नी साउथ इंडिया की हम लोगों ने पूरी की है। लेकिन मॉर्निंग में जैसे ट्रेन तंबरम या फिर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचेगी तो वहां से सारे वीडियोज में शूट करने का प्रयास करूंगा। तो अभी फ़िलहाल ट्रेन मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, और यहां से डिपार्चर ज़रूर मैं शूट करूंगा। 0:55 इसका डिपार्चर है, और जो दिल्ली पहुंचने का समय है वो 18 बजे। तो जो हम लोगों का कोच है वो कोच है A1। तो चलिए हम लोग A1 के अंदर में प्रवेश करते हैं, और जो हम लोग का सीट नंबर है वो है 33, 34। तो एक लोअर सीट हम लोगों को मिला हुआ है। AC 2 टायर में हम लोगों का सीट बुक है। इसमें AC फर्स्ट क्लास नहीं है, सेकेंड टायर से ही स्टार्ट है पूरी जर्नी। तो चलते हैं हम लोग पूरी एक लॉन्ग जर्नी पर। तो चलते हैं कोच के अंदर, और कोच के अंदर दिखाने का प्रयास करते हैं। साउथ की ट्रेनों के जो कोच होते हैं वो काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं। साथ में जो पिलो कवर वगैरह भी मिलते हैं वो पूरे साफ़ सुथरे मिलते हैं। सफाई के मामले में साउथर्न रेलवे मुझे अभी तक जितने भी रेलवे दिखे उसमें सबसे बेहतर दिखे। तो ट्रेन हमारी बिल्कुल निर्धारित समय 0:55 पे मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन से चल चुकी है। मदुरई एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से रामेश्वरम और कन्याकुमारी की लाइनें जो हैं वो कट जाती हैं। और चेन्नई से मदुरई एक मेन स्टेशन है, और मदुरई में ही मीनाक्षी टेम्पल है जहाँ का विजिट आज हम लोगों ने किया था, और उसका भी वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो मदुरई से इस समय फ़िलहाल हमारी ट्रेन चल चुकी है। तो इस ट्रेन का पूरा विवरण मैं कल सुबह चेन्नई या फिर जब भी आँख खुलेगी तब से दिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए अभी चलते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल गुड नाइट, और कल सुबह मिलते हैं एक धमाकेदार जर्नी में। सुबह जब आँख खुलती है तो ट्रेन हमारी चेन्नई से आगे पहुंच चुकी होती है, और मैं चेन्नई स्टेशन को मिस कर जाता हूं। लेकिन अब यहां से पूरी जर्नी को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। उसका कारण यह है चेन्नई स्टेशन के मिस हो जाने का कि हम लोगों ने साउथ की 15 दिनों की एक लंबी यात्रा को अंजाम दिया है, और शरीर बहुत ज़्यादा थक गया था। साथ में ही रात की ये ट्रेन होती है 1 बजे की, और सुबह में 7:30, 8 बजे पहुंच जाती है चेन्नई, जिसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अब यहाँ से पूरे जर्नी को हम लोग कवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग की जो ट्रेन है वो गुमुंडी करके एक स्टेशन है उसको क्रॉस कर रही है, गुमुंडीपुरी। जब ये गुडूर क्रॉस करेगी, नेल्लौर क्रॉस करेगी, इन सारे स्टेशनों को हम लोग स्कीपिंग दिखाएंगे। इसका अब इसके बाद सीधे स्टॉपेज विजयवाड़ा है शाम को। तो अभी हमारे ट्रेन जो है वो गुडूर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है, और हमारी ट्रेन के आगे जो चल रही है 66041 सेल्लरूपेट्टा नेल्लौर मेमो एक्सप्रेस है, जो हमारी ट्रेन के आगे आगे चल रही है। और उसी के पीछे पीछे हमारी ट्रेन बहुत देर से धीमे धीमे चल रही थी, और अभी खड़ी भी हो गई है। तो देखते हैं गुडूर रेलवे स्टेशन आने वाला है, क्या वहाँ पे उसको साइड लाइन करके हमें ओवरटेक कराया जाता है,
या फिर उसको आगे आगे बढ़ाया जाता है। तो थोड़ी देर में गुडूर जंक्शन रेलवे स्टेशन आने वाला है। तो ट्रेन हमारी गुडूर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है और ये सामने की तरफ जो लाइन दिख रहा है ये चली जाती है तिरुपति, और जिस लाइन से अभी हम लोग आ रहे हैं ये लाइन चली जाती है चेन्नई, और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, देखते हैं। गुड्स ट्रेन ही आ रही है लग रहा है। WAG9 32100 टाटा नगर की पावर है, साथ में 32-103 डबल पावर है। तो ये कोयले का लोड है पूरा। साथ में गुडूर जंक्शन रेलवे स्टेशन के मेन लाइन में हम लोग इस समय प्रवेश कर रहे हैं। तो ट्रेन हमारी धीरे धीरे 1 घंटे के आसपास विलम्ब हो चुकी है, और यहाँ इसका स्टॉपेज नहीं है शेड्यूल, लेकिन चूँकि आगे चल रही है 66041 सेलरूपेट्टा नेल्लौर मेमो, इसलिए इस ट्रेन को यहाँ पे रोकना पड़ेगा, रुक कर ही जाएगी ट्रेन ये। तो देखते हैं गुडूर जंक्शन का अराइविंग हम लोग। तो ट्रेन फाइनली हमारी गुडूर रेलवे स्टेशन पे खड़ी हो गई है, और जो यहाँ पे इसके पहुँचने का समय था वो स्टॉपेज शेड्यूल स्टॉपेज नहीं था। 11 बजे के आसपास यहाँ से स्किप करती है, लेकिन चूँकि आगे आगे कोई ट्रेन चल रही है 6638 सेलरूपेट्टा मेमो, इसलिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे लूप लाइन में खड़ा कर दिया गया है। तो यहाँ से जो मैं बता रहा था गुडूर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से तिरुपति के लिए चली जाती है, जो कि मैंने वीडियो में दिखाया भी था। और अब यहाँ के बाद ये नेल्लौर उंगल होते हुए विजयवाड़ा के लिए आगे की तरफ निकल जाएगी। तो इसका कोई शेड्यूल स्टॉपेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसके आगे मेमो चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल लेट हो रही है धीरे धीरे। तो ट्रेन हमारी बिल्कुल 1:30 में इस समय चल रही है, और थोड़ी देर में ओंगल रेलवे स्टेशन स्किप करने वाली है। तो मैं दिखा दूँ स्पीड इसकी। तो इस समय 128, 129, 130 क्लिक कर रही है ट्रेन, और फुल स्पीड में ट्रेन चल रही है। तो चलिए एक बार जो हम लोगों ने खाना मंगाया है उसका रिव्यू कर लेते हैं। 120 रुपये की थाली है, इसमें चावल मिला है हम लोगों को, साथ में सब्जी है, एक मीठा है, दाल है, और साथ में पनीर की सब्ज़ी है, चपाती है। पनीर की सब्ज़ी को चलिए खोलते हैं, एक बार ओपन करके देखने का प्रयास करते हैं। तो ये है पनीर की सब्ज़ी इस ट्रेन की। तो पेंट्री का भी खाना देखने में ठीक लग रहा है, तो खा के टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कि पेंट्री से खाना खाने लायक है या नहीं। आगे से जा रही है कोरमंडल एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई कोरमंडल एक्सप्रेस। एक 2841, 2842 कोरमंडल एक्सप्रेस। 12:49 हो रहा है और ट्रेन हमारी पहुंच रही है ओंगल रेलवे स्टेशन। ये सामने की तरफ में एक BCN का रूट खड़ा है, और साथ ही हम लोग ओंगल रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। ओंगल रेलवे स्टेशन को बिना रुके हम क्रॉस कर लेंगे। दादी ना कोई काम नहीं कर पा रही, और यहाँ पे एक मेमो ट्रेन खड़ी है। दादी
काले 12:50 पे होंगे रेलवे स्टेशन को बिना रुके हम लोग क्रॉस कर गए। तो ट्रेन हमारी जो 1 घंटे के आसपास लेट थी उसने 30 मिनट अपने टाइमिंग को कवर कर लिया है। और ट्रेन हमारी जब उंगल रेलवे स्टेशन से निकली है, जब स्किप की है तो मात्र 30 मिनट के डिले से स्किप की है। तो ट्रेन हमारी तेनाली जंक्शन रेलवे स्टेशन को पहुंच रही है। देखते हैं इसको स्किप करती है। बहुत धीमी गति हो गई है ट्रेन की हमारे। तेनाली जंक्शन भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे हमारे तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं है, लेकिन और जो ट्रेनें हैं उनका यहाँ पे स्टॉपेज है और ये इस रूट का एक महत्वपूर्ण स्टॉपेज है। तेनाली जंक्शन को हमारी ट्रेन जो है वो लगभग 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से स्किप कर रही है और 3:18 का समय हो चुका है। और ट्रेन हमारी मात्र 20 मिनट ही जो 1 घंटे डिले से चल रही थी, तो ट्रेन ने बीच में थोड़ा सा कवरअप किया है, मेकअप किया है और अब जो ट्रेन है हमारी मात्र 20 मिनट डिले है तेनाली जंक्शन स्किप करते समय। और लगभग आधे घंटे और लगेगा और हम लोग विजयवाड़ा पहुंच जाएंगे। जैसे ही ट्रेन ने तेनाली जंक्शन को स्किप किया, इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली है और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है जिसको हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। विजयवाड़ा की पहचान है को हम लोग अब इस पुल को धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं और ये पुल आते ही ये पता चलता है कि अब हम लोग विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं। शानदार कृष्णा नदी के तट पर बना हुआ गोदावरी विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। मैं इस रूट में 2 बार आया हूँ और दोनों बार नाइट में हम लोगों ने इस नदी को स्किप किया है, लेकिन आज इस ट्रेन के माध्यम से हम लोगों को दिन में स्किप करने का मौका मिल रहा है इस पुल को। और देखने में कितना सुंदर दिख रहा है ये पुल, काफ़ी बड़ा भव्य, और इस पर एक बांध भी बना हुआ है। उस बांध के उधर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो यानी ट्रेन जो हमारी लगभग 1 घंटे लेट थी, उसने अपने स्पीड के द्वारा टाइम को मेकअप कर दिया और ट्रेन हमारी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचते समय 20 से 25 मिनट ही विलम्ब रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से चलने के बाद ट्रेन और मेकअप कर जाएगी और ट्रेन नागपुर पहुँचते पहुँचते राइट टाइम हो जाएगी। विजयवाड़ा एक साउथ का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और ये एक तरीके से समझिए कि ट्रायंगुलर बेस पे विजयवाड़ा बना हुआ है। यहीं से हावड़ा के लिए मेन लाइन कट गई है, फिर यहीं से हावड़ा को छोड़िए नागपुर होते हुए दिल्ली के लिए मेन लाइन। तो ये साउथ को नॉर्थ और ईस्ट इंडिया दोनों से अलग करता है विजयवाड़ा जंक्शन।
ये सुंदर सा शहर विजयवाड़ा जंक्शन। तो जिस नदी को हम लोग क्रॉस किए थे वो कृष्णा नदी थी और उसी के तट पे ये खूबसूरत विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। तो 3:48 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। इसका स्टेशन कोड है BZA। 9 प्लेटफार्मों का ये स्टेशन है और ये एक महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से एक मेन लाइन चली जाती है हावड़ा की तरफ उड़ीसा होते हुए और एक लाइन चली जाती है जो नागपुर की तरफ। तो ये दक्षिण भारत को उत्तर भारत और पूर्व ईस्टर्न भारत से दोनों से जोड़ता है विजयवाड़ा जंक्शन। 10 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज है। तो चलते हैं, कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो 10 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से चल दी है और ये सामने वाला जो ट्रैक दिख रहा है ये हावड़ा मेन लाइन है जो उड़ीसा वगैरह के साइड से आता है। और अभी हम लोग जिस लाइन में चल रहे हैं ये लाइन चली जाएगी नागपुर की तरफ। तो विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से हम लोग आगे की तरफ चल दिए हैं और ये जो लाइन कट रही है यहाँ से ये चली जाती है उड़ीसा की तरफ। हावड़ा उड़ीसा पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाती है। और जिस लाइन में हम लोग मुड़ गए हैं ये आगे वारंगल फिर बल्लर शाह होते हुए नागपुर की तरफ चली जाती है। तो जो मैं बता रहा था कि विजयवाड़ा ये एक तरीके से समझिए द्वार है, गढ़ है साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया से जोड़ने वाला। तो अभी हम लोग मध्य भारत की तरफ मुड़ गए हैं और सामने उधर ईस्ट भारत की तरफ वो लाइन चला जाता है। अभी शाम के 7:10 हो रहा है और ट्रेन हमारी वारंगल रेलवे स्टेशन के पास में पहुंच रही है और देखते हैं इसको स्किप करती है या फिर यहाँ पे स्टॉपेज लेती है। अभी ट्रेन की स्पीड जो है वो काफ़ी धीमे है। तो देखते हैं, वारंगल पहुँच रही है ट्रेन हमारी और यहाँ पर हमारी 1:26 से 51 संपर्क क्रांति का स्टॉपेज नहीं है। वारंगल भी इस रूट का एक बड़ा स्टेशन है और यहाँ पर राजधानी तक का स्टॉपेज है, लेकिन हमारी जो ट्रेन है वो तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इसका यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है। और अभी सिग्नल लाल है और देखते हैं यहाँ पर ट्रेन हमारी खड़ी होती है या नहीं। तो फाइनली ट्रेन ने वारंगल में स्टॉपेज ले लिया है और हम लोग इस समय वारंगल में नीचे उतर गए हैं और ट्रेन हमारी बिल्कुल राइट टाइम हो चुकी है। और देखते हैं हम लोग बल्लर शाह में ट्रेन हमारी राइट टाइम पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। तो ट्रेन हमारी बेलमपल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन को निकल रही है और यहाँ पे इस ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं था। ट्रेन लूप लाइन के ही माध्यम से निकल रही है धीरे धीरे। बेलमपल्ली
हाँ भैया। कोई तो ट्रेन है जो डिपोर्ट हो रही है यहाँ से और बिल्कुल भोपाल जंक्शन, हावड़ा लालकुआ भोपाल। तो ये ट्रेन नंबर है 3125 से 3126 जो कि भोपाल जंक्शन पे लगाई जा रही है। तो ट्रेन हमारी बिल्कुल निर्धारित समय पे भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से चल चुकी है और रात के विजुअल्स हम लोगों ने इसलिए नहीं दिखा पाए कि बच्चों की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, इसलिए हम लोग उनके दवाओं का अरेंजमेंट में ही लगे हुए थे। काफ़ी लॉन्ग जर्नी के बाद ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे जो होते हैं वो मौसम को झेल नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम लोग रात के जो विजुअल्स है उसको नहीं कैद कर पाए अपने कमरे में। घर डिगा 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 लाली बोले डिगा प्यारी प्यारी डिगा अच्छी अच्छी डिगा सच्ची सच्ची डिगा अच्छी अच्छी डिगा गगा ये खुशबू गई ओके खा लो मम्मी पजाओ। बीना जंक्शन से जैसे ही ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती है, ये जो लाइन जा रही है आगे ये चली जाती है
11:30 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी तालबेट रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है धीमे धीमे। और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की। तो काफ़ी पंचुअल रही है ट्रेन। भोपाल में भी ये ऑन टाइम अराइवल हो गया था इसका। तो ट्रेन यहाँ पे पहले शुरू हुई थी, फिर ट्रेन को सिग्नल मिल गया तो ट्रेन अब फिर अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ने की कोशिश करती हुई। तो मैं बता रहा था कि ट्रेन रात में भी बिल्कुल पंचुअल चल रही थी और मॉर्निंग में भी अभी तक जब तक चली है ये पंचुअल चली है। तो ये तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है ये बिल्कुल ऑन टाइम मदुरई से लेकर और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आने जा रहा है, जहाँ तक बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची हुई है। तो अभी निर्धारित समय हो रहा है 12:35 और ट्रेन हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। यहाँ इसके पहुंचने का जो समय था वो था 12:05, लेकिन ट्रेन अपने निर्धारित समय से 30 मिनट विलंब से वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। और हम लोग इस ट्रेन को यहीं पर रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि इससे आगे की जर्नी हम लोग 1:60-93 चेन्नई लखनऊ एक्सप्रेस से करेंगे। और उस जर्नी का भी मैं पूरा डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। तो पूरे यात्रा के दौरान मात्र 30 मिनट हम लोग की जो ट्रेन थी वो लेट पहुंची और यहाँ 5 मिनट के झांसी से ट्रेन हम लोगों की डिपार्ट हो चुकी है दिल्ली के लिए।